चैप्टर 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 9 खत्म हुआ रहता है, जहाँ शेरिफ का पैर ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और शेरिफ पीछे पलट के देखता है, जिसे देख के यूबिन और सोमसे काफी हैरान होते हैं। तभी शेरिफ उस ज़ॉम्बी को देख के कहता है कि हे मेरा पैर छोड़ो, क्यों पकड़े हो। तभी शेरिफ कहता है मुझे कुछ भी करके अपना पैर छुड़ाना होगा इससे। तभी शेरिफ काफी चिढ़ जाता है और फिर लात मारने की कोशिश करता है उस ज़ॉम्बी को। तभी शेरिफ उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर एक लात मार देता है, जिससे उसका दूसरा पैर छूट जाता है उसके हाथ से। शेरिफ के ऐसा करने से उसका पैर तो उस ज़ॉम्बी के हाथ से छूट तो जाता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। अचानक से ज़ॉम्बी के उसके पैर को छोड़ने के कारण शेरिफ पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी हम शेरिफ को देखते हैं जो एक पैर हवा में रहता है और एक पैर नीचे जमीन पर, और वो फिसल के गिरने ही वाला होता है। तभी शेरिफ पीछे की तरफ घास पर गिरता है और 2-3 बार गुलाटी मारते हुए नीचे की तरफ गिरता जा रहा होता है। तभी सोमसिंह बोलता है यूबिन तुम देख रहे हो ना, ये साला गिर भी रहा है तब भी से कलाबाजियां खाते हुए स्टाइल मार रहा है। तभी शेरिफ गिरते हुए यूबिन और सोमसे के पास पहुंच जाता है। तभी सोमसे बोलता है शेरिफ भाई तू ठीक है ना, तू इतने ऊपर से कैसे गुलंडते हुए आया है, सब ठीक है ना। तभी शेरिफ बोलता है मेरा सर। तभी सोमसिंह बोलता है क्या तेरा सर से कहीं कहीं खून तो नहीं बह रहा है। तभी शेरिफ बोलता है नहीं नहीं बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरे सर में। तभी शेरिफ बोलता है मेरे को अभी कोई चोट नहीं लगी, मेरे लिए यही बहुत सही है। तभी यूविन बोलता है चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं वरना वो हमारे पीछे आ जाएंगे, चलो जल्दी चलो। तभी शेरिफ बोलता है हाँ ये तो हम भूल ही गए थे कि वो हमारे पीछे है, जल्दी चलो। तभी यूविन बोलता है हाँ जल्दी चलो, वो बस वो बाड़े को तोड़ने ही वाले हैं। तभी सोमसेक बोलता है हाँ सही कहा, जल्दी चलो, हमें रिवर क्रॉस भी करना होगा। तभी शेरिफ कहता है रुको तो जरा, मेरे को भी तो ले साथ में लेके चलो, तुम दोनों ही काफी तेज दौड़ रहे हो, थोड़ा धीरे चलो ना। तभी यूबिन बोलता है अरे क्या धीरे चले हो, पीछे में हमारे लगे हुए हैं, अरे भाई तू जल्दी चल वरना वो हमको मार देंगे, जल्दी भाग जल्दी। तभी हमें बाड़े का सीन दिखाई दिया जाता है, जो जॉम्बी शेरिफ को पकड़ा हुआ रहता है वो कांप रहा होता है क्योंकि शेरिफ ने काफी जोर से मारा होता है उसको। तभी तीनों भागते भागते ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी हमें वो बुजुर्ग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक ज़ॉम्बी उसको काटने ही वाला रहता है। तभी वो तीनों को भागते हुए देख लेता है वो बुजुर्ग। तभी चिल्लाता है हे प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, ये मुझे काट। तभी बुजुर्ग आदमी उस ज़ॉम्बी के चेहरे को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम बहुत ही खराब इंसान हो, मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो, बस दूर हो जाओ मुझसे और मुझे छोड़ दो प्लीज। तभी सोमसी की नजर उस बुजुर्ग के ऊपर जाती है, वो भी सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो कहीं और जा रहा था ना, और इसके ऊपर जो ज़ॉम्बी वो भी उस रिवर में कि क्या कर रहा है, और ये बुढ़ा भी उसी का ना है क्यों है। तभी वही बुजुर्ग इंसान कहता है प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे काट रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी यूबिन और शेरिफ भी उस ओल्ड मैन को देखते हैं। तभी शेरिफ बोलता है हमें क्या करना चाहिए। तभी यूबिन बोलता है हमें जाके उसको बचाना चाहिए क्या। तभी तीनों पीछे पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि बाड़े में अभी भी ज़ॉम्बी फंसे हुए हैं और बाड़े को तोड़ने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं और काफी ताकत लगा रहे हैं, जिससे बाड़ा कभी भी टूट सकता है। तभी शरीफ बोलता है कैसे करें जल्दी बताओ, बाड़ा कभी टूट सकता है, हम इस ओल्ड मैन की मदद करें कि नहीं, वरना अगर बाड़ा टूटेगा और हम इसकी मदद कर रहे होंगे तो फंस जाएंगे हम। इतना कहते ही वो बाड़ा टूट जाता है और बाकी सब ज़ॉम्बी उस बाड़े से छूट जाते हैं और फिर उन लोगों को ही देख रहे होते हैं और तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी इसी को देखकर तीनों को ही काफी पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी यूबिन इसको देख के काफी परेशान हो जाता है कि क्या करूं। वो काफी सोच में पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए। यूबिन जल्दी सोच, वो अपने आप से कह रहा होता है यूबिन जल्दी सोचो, जल्दी पास आ रहे हैं, इस ओल्ड मैन को बचाना है कि नहीं, वरना बचाएंगे तो ज़ॉम्बी अगर हम पे अटैक करेंगे तो हम भी यहाँ फंस जाएंगे, जल्दी सोच यूबिन जल्दी सोच क्या करना चाहिए। तभी यूबिन बोलता है छोड़ो और चलो भागते हैं यहाँ पर, हम उसको अब बचा नहीं सकते, काफी देर हो चुकी है, अगर उस अभी बचाने जाए तो ये ज़ॉम्बी हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ो और जल्दी से भागो, हमें कंस्ट्रक्शन साइट तरफ पहुंचना है, जल्दी भागो, बहुत तेज भागो। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज मत भागो, मुझे बचाओ, ये मुझे काट रहा है। तभी तीनों बोलते हैं माफ कीजिएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी यूविन बोलता है माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं बचा सकते। तभी वो पीछे पलट के देखता है तो काफी हैरान हो जाता है कि शहर
तभी यूविन की आंखें काफी बड़ी हो जाता है कि शहर जल रहा है। तभी यूविन बोलता है ये शहर को ये क्या हुआ है, ये शहर इतना जल क्यों रहा है, क्या पूरे ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैल गए हैं कि पूरा तबाही मचा रहे हैं क्या, कोई अभी भी जिंदा है कि नहीं। तभी यूविन बोलता है आई होप सभी लोग जिंदा हो और सेफ जगह जाके छुप जाए ताकि ज़ॉम्बी उन्हें ना काटे और ना ही चोट पहुंचाए। लेकिन इन तीनों को पता ही नहीं है कि ज़ॉम्बी पहले ही पूरे शहर में फैल चुके हैं, सभी लोगों को मार रहे हैं, जो लोग छुपे हैं वो भी नहीं बच रहे हैं। तभी हमें वही ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो रिवर में गिरा रहता है, वो भी पूरी तरीके से मर चुका रहता है, उसके गर्दन से काफी खून बह रहा होता है। मरने से पहले ओल्ड मैन सोचता है कि ये काला कपड़ा पहनने वाला इंसान ने मुझे क्यों चोट पहुंचाई, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। तभी ओल्ड मैन के पास जो रेडियो था वो बज रहा होता है, तभी अचानक से वो रेडियो पानी में गिरने के कारण से वो भी खराब हो जाता है। तभी ओल्ड मैन कहता है शायद मेरे जैसे इसके भी हालत ऐसी हो गई, ये भी मर गया मेरे। तभी हमें कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाई जाता है जहां अभी तक ज़ॉम्बी पहुंचे नहीं होते, वो अभी पूरी तरीके से पूरा सेफ जगह रहता है। तभी हमें बिल्डिंग का अंदर का सीन दिखाई जाता है जहां वही नया लड़का ब्रेंच के ऊपर सो रहा होता है। तभी अचानक से एक तेज आवाज सुनाई देती जिसके कारण उस नए लड़के का नींद खराब हो जाता है, वो उठ जाता है और बोलता है कि ये कैसी खराब आवाजें आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेरिफ और उसके दोस्त बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और शेरिफ जोर से चिल्लाता है हैमर कहाँ है, जल्दी से मुझे हैमर ला के दो। तभी नया लड़का अपनी आंख मलते हुए कहता है अरे भाई तुम इतने तेज क्यों चिल्ला रहे हो, धीरे से बात करो ना, मेरी नींद खराब कर दी तूने। लेकिन तीनों उनकी बात तो सुन ही नहीं रही थी उस नए लड़के की। तभी नया लड़का फिर बोलता है अरे भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी बताओ। तभी शेरिफ बोलता है मुझे जल्दी हैमर ला के दो, मुझे जल्दी से यहाँ पर मारना है, जल्दी लाओ मेरे लिए हैमर। तभी नया लड़का देखता है कि शेरिफ हथौड़ा पकड़ा है और जोर से मारने वाला है। तभी शेरिफ को हथौड़ा मिल जाता है और फिर उसको पकड़ के काफी ताकत लगा के बस मारने वाला होता है। तभी शेरिफ बोलता है मुझे जोर से हथौड़ा मारना पड़ेगा ताकि वो कील ठुक जाए और वो लोहा पूरी तरीके से चिपक जाए। तभी शेरिफ फिर कहता है मुझे कुछ भी करके ये करना ही पड़ेगा, मुझे ये दरवाजा तुरंत बंद करना ही पड़ेगा और काफी सील लगा के इसे पूरा सुरक्षित भी करना पड़ेगा। तभी नया लड़का बोलता है अरे भाई तुम तीनों कर क्या रहे हो, अगर हमारा बॉस आके ये सब दिखेगा ना तो तुम्हें कहीं चिल्लाएगा, ये सब अभी बंद करो, मत कुछ करो, बस इधर आओ और बताओ कि क्या हुआ। तभी यूबिन बोलता है ये जो सीढ़ियां हैं जो लोहे से बनी है वो काफी मजबूत है, अगर इन्हें हमें तोड़ना है तो नीचे जाकर हमें इसके वीक पॉइंट पर वार करना होगा जिसके जरिए टूट सके, वरना इसे हम तोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है ये। तभी यूबिन की यही बात सुनकर शेरिफ बोलता है नहीं ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यूबिन बोलता है अगर इसे नहीं तोड़ेंगे तो ज़ॉम्बी इसके जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तभी शेरिफ बोलता है नहीं कुछ और भी रास्ता होगा ना, क्यों ना हम इसके नट को पूरा निकाल ले तो इसके बाद तो इसे तोड़ सकते हैं ना। तभी यूबिन बोलता है नहीं बहुत देर हो जाएगी, बहुत समय लगेगा। तभी तीनों दोस्त पास में आके कुछ सोच रहे होते हैं, तभी पीछे से वही नया लड़का आके बोलता है दोस्तों तुम क्या कर रहे हो, क्या बातचीत कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझसे मत छुपाओ। तभी यूबी ने एक आइडिया बताता है अगर हम सामने वाले लोहे का नट निकाल दे फिर उसके बाद जोर से वार करें तो सभी सीढ़ियां आराम से टूट जाएगी, हमें नीचे जाके तोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आइडिया कैसा है। तभी सोमसे बोलता है हाँ ये आइडिया ठीक है। सरी भी बोलता है हाँ ये भी ठीक है। तभी यूबिन सबसे पहले वाले सीढ़ी का तो एक एक करके सभी नट को पाने से निकालता है। तभी सोमसे उस लोहे की छड़ को निकाल लेता है और कहता है ये निकल गया है शरीफ, अब तुम आ जाओ, अब तुम अपना काम करो। तभी सोमसे की बात सुन के शरीफ बोलता है ठीक है अब तुम दोनों हट जाओ। तभी नया लड़का बोलता है दोस्तों क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो ये जरा मुझे भी बताओ। तभी शरीफ बोलता है तुझसे बहस करने का भी मेरा कोई मूड नहीं, अभी तू साइड हो जाए। तभी शरीफ हथौड़े को काफी कस के पकड़ लेता है और हथौड़े को काफी ताकत लगा के घुमाता है ताकि उस सीढ़ी पर वार कर सके और सीढ़ी टूट सके। जैसे ही शेरिफ पहले वाले सीढ़ी पर वार करता है वैसे ही ऑटोमेटिक सभी सीढ़ियां आपस से टूट टूट कर गिरने लगती है। तभी नया लड़का अपना सर पकड़ के कहता है अभी ओए तूने ऐसा क्या कर दिया, अगर ये हमारे बॉस देखेंगे तो सभी को हमको सजा दे देंगे,
जल्दी बता तूने ऐसा क्यों किया। सभी सीढ़ियाँ की पट्टियाँ एक-एक करके सभी जमीन पर गिर रही होती है और काफी तेज आवाज आ रही होती है। तभी नया लड़का गुस्से से बोलता है, तुम तीनों लोग पागल हो चुके हो, तुमने सीढ़ियाँ तोड़ दी है। अब हम नीचे कैसे जाएंगे, क्या कूद के जाएंगे। जल्दी बताओ, जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो, तुम तीनों ने ऐसा क्यों किया बताओ। तभी नया लड़का चिल्ला के बोलता है, ओए तुम तीनों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ तुमने सीढ़ियाँ क्यों तोड़ी, जल्दी से बोलो मुझे बताओ। तभी शेरिफ काफी गुस्से में आ जाता है, वो तुरंत उठता है, अपना कपड़ा उस नए लड़के की तरफ फेंक देता है और बोलता है, चुपचाप अपना मुंह बंद रख और चुपचाप एक जगह बैठ जा, ज्यादा चिल्ला मत समझा। तभी नए लड़के के सर पर शेरिफ ने जो कपड़ा फेंका है वो आ जाता है। तभी नया लड़का बोलता है, अरे तुमने ये क्यों फेंक दिया, मैंने क्या गलत सवाल पूछा, मैंने तो बस ये पूछा तुमने सीढ़ी क्यों तोड़ा, सही सही बता देते, ऐसा कपड़ा फेंक के मुझे मारने की क्या जरूरत थी। तभी नया लड़का अपने ऊपर से वो कपड़ा उठाता है, फिर चिल्लाते हुए कहता है, और ये कपड़ा मुझ पर फेंकने का भी क्या मतलब है, जल्दी मुझे बताओ। तभी यूबिन बोलता है, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तभी सोमसे नया लड़के को कहता है, तुम्हें हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम हमारी स्टोरी सुन रहे हो। तभी नया लड़का बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं क्यों थैंक यू बोलूँ तुम्हें, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बोलूंगा, हाँ? तभी नया लड़का बोलता है, फालतू बकवास करना बंद करो, जाओ और सीढ़ियों को पूरा फिक्स करो और जैसे था वैसे लगाओ, समझे। तभी नया लड़का बोलते बोलते रुक जाता है और बोलता है, मुझे खून की गंध क्यों आ रही है, मेरे आसपास कहीं कोई मरा हुआ है क्या, अजीब है। तभी नया लड़का अपने हाथ में जो कपड़ा है उसमें खून लगा रहता है, तभी उसे अचानक से फेंक देता है और चिल्ला के बोलता है, ब्लड, तुमने ये खून से भरा कपड़ा मुझ पर क्यों फेंका, ये किसका ब्लड है, जल्दी बताओ। तभी सोमसे नए लड़के से बोलता है कि कुछ बुरा हुआ है जिसके जरिए हमने सीढ़ियाँ तोड़ा है, ठीक है ना। तभी नया लड़का बोलता है, क्या बुरा हुआ है, जल्दी बताओ मुझे, क्या तुमने किसी को जान से मार तो नहीं दिया है। तभी नया लड़का बोलता है, तूने कहीं सच में किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है। तभी यूबिन आता है उसके पास, बोलता है, अरे भाई तू सबसे पहले शांत हो जा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक एक करके सभी बात बताता हूँ। लेकिन इधर तभी शेरिफ अपना हाथ देखता है और बोलता है, मैंने इन्हीं हाथों से कुछ लोगों को मार दिया जान से, सही में मैं क्या खूनी बन चुका हूँ क्या। तभी शेरिफ अपने मन में सोचता है कि पहले ही वो ज़ॉम्बी थे और पहले ही मर चुके थे, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया, मैंने क्या सही किया, मैंने उनको मार के, यही कहते हुए वो अपना आँख बंद कर देता है। तभी यूबिन उस नए लड़के को बताता है कि हम यहाँ बिल्डिंग से निकले तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमें रिवर में एक चलता हुआ ज़ॉम्बी मिला, उससे पहले हम लड़े, फिर उसके बाद स्टेशन के टनल से जब निकल के एग्जिट करना आते हैं तो हम टाउन को देखते हैं कि टाउन में हर जगह आग लगी है, लोग मदद की पुकार कर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फिर ज़ॉम्बी हमारे पीछे लगे, फिर उसके बाद शेरिफ ने एक ज़ॉम्बी के सर में काफी जोर से मारा और उसे जान से मार दिया। तभी हमें नए लड़के को दिखाया जाता है। तभी वो नया लड़का बोलता है, तुम इतनी बकवास बातें बता रही, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। तभी शामसे बोलता है, यकीन करना या न करना वो तुम्हारे ऊपर है, हमने तो जो देखा है वो सच बता दी है, अब ये तुम पे ऊपर है कि तुम यकीन करो या ना करो। तभी तीनों के तीनों काफी गंभीर हो जाते हैं और उस नए लड़के को घूर के देख रहे होते हैं। तभी नया लड़का हंसते हुए कहता है, क्या ज़ॉम्बी हमारे शहर में। फिर बोलता है, तुम लोगों ने काफी ज्यादा पिक्चर और फैंटेसी बुक पढ़ ली है, जाके पहले अपना दिमाग का इलाज कराओ। नया लड़का उन तीनों के मुंह के ऊपर हंस तो रहा होता, लेकिन अंदर ही अंदर काफी डर रहा होता कि ज़ॉम्बी असली जिंदगी में है, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, मुझे बच के रहना होगा, मुझे यहीं पर अपनी जान बचानी होगी। नया लड़का सोच रहा होता, नहीं ये तीनों साथ मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बिल्डिंग के नीचे ज़ॉम्बी आ चुके रहते हैं, वो बहुत सारे रहते हैं और काफी चिल्ला रहे होते हैं। तभी सोमसे बोलता है, अगर हम यहीं पर रहें तो सब सेफ रहेंगे, अगर नीचे जाएंगे तो ज़ॉम्बी हमें पकड़ लेंगे, हमको खा जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा हम ऊपर ही रहें, ठीक है, कोई नीचे नहीं जाएगा। वैसे समय कितना हो रहा है यूबिन। यूबिन बोलता है, अभी शायद 1:40 हो रहा है। ऐसा क्या, तो न्यूज़ देखें क्या हम। तभी चारों न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में एक आदमी बता रहा होता कि सियोल में एक अजीब सी बीमारी फैली है जिससे लोग आक्रामक हो गए हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, तबाही मची हुई सियोल में, लोग छोड़ के तो दूसरे शहर भाग रहे हैं। न्यूज़ में ये भी बताता है कि जो बीमारी फैली हुई है उसका अभी इलाज नहीं मिल रहा है, बेहतर होगा कि आप घर ही में रहें, बाहर ना निकले, इससे आप सेफ रहेंगे।
खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा और अगर घर में हथियार हो तो अपने पास रखिएगा। और हाँ, गवर्नमेंट ने हमारी सुरक्षा के लिए पूरे मिलिट्री फोर्स को पूरा हर शहर में फैला दिया है और ज़ॉम्बी लोगों को मारने की ऑर्डर दिया गया है। जैसे ही दिखे तो शूट एंड साइड का ऑर्डर मिला है सभी को। फिर न्यूज़ रिपोर्टर आखिरी बार फिर से वही बोलता है कि तुम अपने घर में रहो, खिड़की दरवाजे सभी बंद रखो, सेफ रहो। ऐसा बोलने के बाद अचानक से नेटवर्क चला जाता है और वो न्यूज़ वापस बंद हो जाती है। तभी वही नया लड़का चिल्लाते हुए कहता है, इसे भी अभी ही बंद होना था क्या? तभी शरीफ चिल्लाते हुए कहता है उस नए लड़के को, ए तुम्हारा मोबाइल बंद कैसे हो गया? तभी नया लड़का बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बैटरी उतर गया इसलिए बंद हो गया। तुम्हारे पास चार्जर है क्या? तभी शरीफ बोलता है, मैं क्या चार्जर लेके घूमता हूँ? जाना अपना पहले बैग चेक कर, कहीं उसमें तो नहीं होगा। हाँ, मैं जाके चेक करता हूँ। तभी नया लड़का बोलता है, वैसे एक प्रॉब्लम है। तभी शरीफ बोलता है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मेरा बैग तो नीचे में है, हमें नीचे जाना पड़ेगा। है क्या, मजाक कर रहा है क्या? तभी शरीफ बोलता है, तेरे चार्जर के लिए अगर हम नीचे जाएं तो इतने सारे ज़ॉम्बी हमको मार नहीं देंगे, तू समझ नहीं रहा है क्या? बहुत सारे हैं, ना ही हमारे पास हथियार है इन लोगों से लड़ने के लिए। तभी नया लड़का झुकते हुए कहता है, क्या सच में जरूरत नहीं है? अगर हमें बाहर की खबर चाहिए हो तो मोबाइल से ही देख सकते हैं, लेकिन तुम तीनों के पास मोबाइल नहीं है, मेरे का नहीं मोबाइल, तो सच में क्या हमें कोई जरूरत नहीं है क्या? तभी नया लड़का बॉटल निकालते हुए कहता है, वैसे पुलिस या मिलिट्री को किसी को अगर बुलाना हो तो, लेकिन मेरी फ़ोन की बैटरी तो उतर गई है, लेकिन चार्जर नीचे है। अगर चार्जर हमें नहीं मिला तो हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। तुम तीनों जल्दी सोच के बताओ कि क्या करना चाहिए। तभी नया लड़का बोलता है, वैसे अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो पहले हम सभी ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से सोच लेते हैं, ठीक है ना? फिर तुम अपना दिमाग लगा के उस चार्जर को कैसे भी करके लेके आ जाना, ठीक है? तभी यूविन सोच रहा होता है कि अगर ये तो बात सही कह रहा है, बिना मोबाइल फ़ोन के हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं और किसी को पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ पर हैं? फ़ोन से हम कॉल तो कर सकते हैं पुलिस को, तभी तो वो हमें यहाँ बचाने के लिए आ सकती है। हमें चार्जर की बहुत ज़रूरत है, हमें नीचे जाके वो चार्जर को लाना ही होगा।